Hello everyone, here we are again with our new topic from the chapter National Hygiene in Rope बेटा। हमने लास्ट क्लास में बेटा जो पढ़ा था, जो कि हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक जो थे बेटा वो किस प्रकार थे मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स पढ़े थे बेटा, वो आपके टॉपिक्स क्या क्या थे, होते हैं जैसे हंगर हार्डशिप थी। जैसे यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा जो अलग अलग तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहे थे, तो उसमें क्या था बेटा, वो था बेटा हमारा टॉपिक की हेडिंग थी रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में थी। और क्या थी बेटा, हंगर हार्डशिप और रिवोल्ट्स वगैरह जो हो रहे थे। और उससे पहले हमने पढ़ा था बेटा इसके बारे में क्या पढ़ा था हमने, इसके बारे में पढ़ा था कि जो हमारा जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा था बेटा, वो बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन थी। तो इसको बोला गया था एज ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज 1832, 1830 से 848 तक था बेटा। तो आज हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, आगे जो आज करने वाले हैं बेटा, वो हम करने वाले हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम जो करेंगे बेटा, वो आज हम करेंगे यूनिफिकेशन करेंगे जर्मनी का और इटली का बेटा, वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो एक बार सिंपली रीड करते हैं और इसको एक बार समझते हैं, फिर इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद। जर्मनी एंड इटली वर यूरोपियन नेशंस बेटा। क्या थे ये दोनों के दोनों यूरोपियन नेशंस थे, विच आर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स में, वो बहुत सारे किंगडम्स में क्या थे, बटे हुए थे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये दोनों के दोनों जो इवेंट थे बेटा, ये बहुत ही क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माने जाते हैं हिस्ट्री के वर्ल्ड में बेटा। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, जर्मनी और इटली क्या थे, और यूरोपियन और इटली के क्या थे बेटा, ये वेरियस किंगडम्स थे बेटा। यूरोपियन के हमारे ये किंगडम्स थे जो डिवाइडेड थे, लेकिन उसके बाद इनका क्या हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था। सो जर्मनी एंड इटली वर यूरोपियन नेशंस विच वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम, जो बहुत सारे किंगडम्स में बटे हुए थे। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यूनिफिकेशन जो जर्मनी का और इटली का इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है किसमें, वर्ल्ड की हिस्ट्री में। बात आती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। जो फर्स्ट हेडिंग हमारी आएगी, पहले हम एक सिंपल सी रीडिंग लेंगे, तो जितना हो सके बेटा आप इंग्लिश टू इंग्लिश इसको समझने की कोशिश करें, फिर मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। क्योंकि जैसे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा, जहाँ पे पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम को हाई पिच दी जाएगी, और जहाँ से वॉल्यूम को जहाँ पे कम इंपॉर्टेंस होगा वहाँ पे कॉमन वैल्यू रहेगी, कॉमन वॉल्यूम रहेगी मेरी वॉइस की। तो इससे आप ना लिखना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे और स्पीच देना भी सीखेंगे। देखिए, द न्यूली emerged middle class in Germany in 1848 tried to unite several German kingdoms which were suppressed by, जिनको suppressed किया गया by monarchies के द्वारा and large land owners into one nation state governed by an elected body बेटा। तो ये था हमारा पहला। दूसरा, पर्सिया, a German kingdom took the leadership in uniting various German states. Otto von Bismarck, the chief minister of Prussia, aimed to achieve the goal of unification with the help of Persian army and bureaucracy बेटा। Separate over 7 years, the Persian army with the help of Austrian, French, Danish armies fought 3 wars and successfully incorporated all the German kingdoms. This marked the process of completion of German unification. तो इस प्रकार जर्मन का क्या हुआ था बेटा, यूनिफिकेशन हुआ था। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ था, इन सब चीजों के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, द न्यूली एमर्ज मिडिल क्लास जो जर्मनी की 1848 में ट्राई टू यूनाइट सेवरल जर्मन किंगडम्स को क्या करने की कोशिश की बेटा, एमर्ज हुई बेटा, किसको, जर्मनी को क्या करने की कोशिश की, यूनाइट करने की कोशिश की। विच वर सप्रेस्ड बाय मोनार्की, जिसने किसने सप्रेस्ड किया गया बेटा, मोनार्कीज के द्वारा भी एंड लार्ज लैंड ओनर्स के द्वारा भी, इनटू वन नेशन स्टेट by an elected body बेटा, which was suppressed by monarchy and large landowners into one nation state governed by, देखो क्या बोल रहा है, जो न्यूली एमर्ज मिडिल क्लास थी ना, किसके द्वारा बेटा, किसकी बात हो रही है, एमर्ज्ड मिडिल क्लास की बात हो रही है। किसका ज्यादा मेन रोल है बेटा, यहाँ पे रोल किसका ज्यादा है, एमर्ज्ड मिडिल क्लास का। जर्मनी इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट, उन्होंने यूनाइट करने की, उन्होंने ट्राई किया यूनाइट सेवरल जर्मन के जो किंगडम्स थे बेटा। अब दूसरी बात क्या ना, क्या था, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा जर्मनी है ना, ये आपका जर्मनी है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग क्या थे इसके अंदर, ये ऐसे अलग अलग क्या बटे हुए थे बेटा,
किंगडम्स बटे हुए थे, अलग अलग क्या थे, सेवरल किंगडम्स बटे हुए थे। इस तरीके से ये अलग किंगडम है, 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 और ये पूरी की पूरी क्या है बेटा, जर्मनी है। तो किसने, हमारे जो एमर्ज मिडिल क्लास थी, जो हमारी कौन सी थी, मिडिल क्लास थी बेटा, उसने क्या किया बेटा, ट्राई किया 1848 में। कब ट्राई किया बेटा, इन्होंने 1848 में ट्राई किया टू यूनाइट सेवरल जर्मन किंगडम्स को सेवरन करने के लिए, विच वर सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब दबाना बेटा, किसी को प्रेशराइज्ड करना, डोमिनेशन दिखाना, किसी को, देखो सप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, डोमिनेट करना, किसी चीज को क्या करना बेटा, डोमिनेट करना, डोमिनेट बाय मोनार्कीज एंड लार्ज लैंड ओनर इनटू वन नेशन स्टेट गवर्नड बाय एन इलेक्टेड बॉडी। और किसके द्वारा गवर्न किया जाता था बेटा, एक नेशन स्टेटमेंट दैट वाज गवर्नड बाय एन इलेक्टेड बॉडी। पर्सिया ए जर्मन किंगडम, पर्सिया क्या था बेटा, एक जर्मन का एक किंगडम था। टुक द लीडरशिप इन यूनाइटिंग वेरियस जर्मन स्टेट, इसने लीडरशिप ली बेटा, किस चीज की लीडरशिप ली बेटा, कि ताकि यूनाइट कर सके वेरियस जर्मन स्टेट्स को यूनाइट कर सके। ओटो वैन बिस्मार्क, जो ओटो वैन बिस्मार्क थे बेटा, द चीफ मिनिस्टर थे बेटा पर्सिया के, एम्ड, उनका एम था बेटा, क्या एम था उनका बेटा, टू अचीव द गोल, एक ऐसे गोल को अचीव करना जिसमें यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से क्या कर पाए बेटा, वो किसको, जर्मनी को एक यूनिफिकेशन कर पाए। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना, देखियो मैं बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट चीजें बिल्कुल ध्यान से सीखनी है बेटा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट वाला, और इसमें इवेंट बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, उन सब चीजों को पढ़ना है बेटा आपको। देखो देखो सबसे पहले ना इसको ना, अगर आप इस चीजों को ना एक मतलब रो में लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा बेटा। देखो सबसे पहली बात, किसने अटेम्प्ट किसने किए, मिडिल क्लास ने, किसने अटेम्प्ट किए बेटा, मिडिल क्लास। और सप्रेशन जो था वो किसके द्वारा था बेटा, मोनार्की के द्वारा था। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या आता है बेटा, पर्सिया क्या था, एक जर्मन किंगडम था, और जर्मन किंगडम के उसके चीफ मिनिस्टर, सीएम कौन थे बेटा, जिनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। उनका नाम क्या था, ओटो वॉन बिस्मार्क। और उनका एम क्या था, उनका एम था टू अचीव गोल, यूनिफिकेशन करना, क्या करना बेटा, यूनिफिकेशन करना, क्या करना, यूनिफिकेशन करना, किसका, जर्मनी का। और विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प लेकर बेटा, विद द हेल्प किसकी लेकर, या तो फिर ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेकर, या फिर पर्शियन आर्मी की हेल्प से। तो इस तरीके से आपको लर्न होगा ये, कि सबसे पहले तो किसने सप्रेस किसके द्वारा थी बेटा, मोनार्की के द्वारा, क्योंकि अलग अलग किंगडम थे। दूसरा काम क्या था उनका, मेन एम क्या था, टू अचीव करना गोल ऑफ यूनिफिकेशन, के गोल को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से। ये मेन हमारे गोल थे बेटा। तो ये हमारे मेन क्या थे बेटा, ये हमारे मेन गोल थे बेटा, ब्यूरोक्रेसी। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे किसके, पर्शिया के, और जो आपका ये पर्शिया था, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ जर्मन किंगडम का पार्ट था, और वहाँ के सीएम थे ओटो वन बिस्मार्क, जो मेन एम था टू अचीव द गोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी के साथ वो करना चाहते थे। सेपरेट आवर 7 ईयर्स, अब कब तक चलता रहा, अब थर्ड पॉइंट में देखिए कब तक चलता रहा, 7 ईयर्स, 7 साल हो गए बेटा। पर्शियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन, फ्रेंच एंड डानिश आर्मी। देखो अब ये ध्यान रखने की बातें हैं बेटा, पर्शियन आर्मी की हेल्प किसने की थी, तो कौन कौन थे, पर्शियन थे, फ्रेंच थे, और उसके साथ साथ क्या थे, डेनिश आर्मी थी। इन सब आर्मीज ने बेटा क्या किया, पर्शियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन, फ्रेंच एंड डानिश आर्मीज फॉट 3 वॉर्स, उन्होंने लड़े, एंड सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड ऑल द स्मॉल जर्मन किंगडम्स को इनकॉर्पोरेटेड किया। दिस मार्क द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, और इस मार्क को, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, जर्मनी का यूनिफिकेशन बोला गया। 1871 में
विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ जर्मनी बनाया गया एट द पैलेस ऑफ वर्सेलीज में। बेटा ध्यान रखना, नाम क्या था, नाम क्या था, विलियम फर्स्ट। बेटा क्या नाम था, विलियम फर्स्ट नाम था बेटा। एज द एम्परर बनाया गया जर्मनी का, कौन से पैलेस में बेटा, वर्सेलीज में। दिस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक्सिबिट द पावर ऑफ पर्शियन स्टेट। मैनी न्यू रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड किए गए इन बैंकिंग में भी, करेंसी में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जुडिशरी में भी। ध्यान रखना कौन कौन से एरिया थे जहाँ पे रिफॉर्म हुए बेटा। सबसे पहले तो किसको बनाया गया, विलियम फर्स्ट को। बेटा किसको बनाया गया, विलियम फर्स्ट को बनाया गया। और कहाँ पे बनाया गया था बेटा, इसको बनाया गया था वर्सेलीज में। बेटा और ये क्या था, एक पैलेस था, वर्सेलीज का क्या था, एक पैलेस था। और रिफॉर्म्स जो थे बेटा, रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ किए गए, बैंकिंग में भी, करेंसी में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और जुडिशरी में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो हुआ बेटा, तो ये क्या थे हमारे, क्या थे मेन रिफॉर्म्स थे बेटा, ये क्या थे हमारे रिफॉर्म्स थे बेटा। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद हुए बेटा, कौन कौन से थे, जैसे बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और जुडिशरी हो गया। तो ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बेटा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। किसके बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ किसके बारे में, इटली के बारे में। देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जब आपका इटली का हो जाएगा तो हम इसको इसको जर्मन को मैं दोबारा आपका रिवाइज करवाऊंगा बेटा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, देखिए, इटली वाज आल्सो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है इनटू पीसेस, इन वेरी स्मॉल स्टेट में था बेटा, विच वर रूल्ड बाय मोनार्कीज के द्वारा, बहुत सारे मोनार्क के द्वारा उसका शासन किया जाता था। ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में ओनली द स्टेट ऑफ सरदाइनिया पेडमोंट was ruled by the Italian monarchy. The northern state were under the Austrian monarchy. जो northern state थे उनके ऊपर किसकी मोनार्की थी बेटा, ऑस्ट्रियन मोनार्की थी बेटा इटली में। सेंट्रल इटली was under the control of Pope and the state of the south were controlled the Bourbon kings of Spain बेटा। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना बेटा, गुजेपे मजीनी वाज एक रिवोल्यूशनरी थे, ये भी मैं बता देता हूँ। वो एक्टिवली सपोर्टेड द, सपोर्ट किया यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन स्टेट्स को। फॉर अचीविंग दिस एम ही फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली के नाम की उसने एक सीक्रेट सोसाइटी को बनाया। इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। और दा देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये बात सीखो बेटा जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ओनली द स्टेट वाज रूल्ड बाय इटालियन मोनार्की, एक ही स्टेट था जिसका नाम था सरदानिया, सरदानिया पेडमोंट। ये किसके द्वारा रूल किया जाता था बेटा, इटली के द्वारा। ये क्या था, एक स्टेट था। जो नॉर्थ में थे, नॉर्थ में किसका शासन था, नॉर्थ स्टेट्स किसके द्वारा बेटे थे, ऑस्ट्रियन, किसके द्वारा, ऑस्ट्रियन मोनार्की के द्वारा। सेकेंड, नॉर्थ स्टेट के बाद जब आती थी बेटा सेंट्रल, जो थी बेटा कौन सी थी, सेंट्रल जो थी बेटा वो किसके द्वारा की जाती थी बेटा, वो की जाती थी कंट्रोल ऑफ पोप का, कंट्रोल था वहां पे, किसका था, पोप का। और जो साउथ के स्टेट्स थे बेटे वहां पे कंट्रोल किसका था, बोरबोन, बोरबोन किंग ऑफ स्पेन के, बोरबोन किंग का वहां पे शासन था। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि पूरी इटली है ना बेटा, सिर्फ सरदानिया पेडमोंट टू जो वो इटालियन मोनार्की के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। दैट इज नंबर वन। वरना आप देख लीजिए नॉर्थ स्टेट में अगर आप शासन देखेंगे तो किसका, ऑस्ट्रियन मोनार्की है। सेंट्रल में देखेंगे तो आप पोप हैं। और आप साउथ में देखेंगे तो बोरबोन स्पेन के किंग्स हैं बेटा। तो ये सारे थे। उसके बाद एक जोसेफ मजीनी नाम था किसी का, जो कि एक रिवोल्यूशन था बेटा, वो एक्टिवली स्टोर, वो क्या चाहता था, यूनिफिकेशन ऑफ, क्या चाहता था, इटालियन स्टेट की यूनिफिकेशन चाहता था। इसी एम के लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया बेटा। उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था बेटा, सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली। उसको किस नाम से जाना जाता था बेटा, यंग इटली के नाम से जाना जाता था।
द स्टेट सरदानिया पेडमोंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलिंग द टास्क। तो किसने, सरदानिया पेडमोंट ने इस टास्क को फुल करने के लिए, कौन सा टास्क था, यूनिफिकेशन करना था इटली को, उसको ले लिया। एंड फेल्ड अपराइजिंग इन 1831 में और 1848 में फेल हो गया। द किंग ऑफ सरदानिया पेडमोंट विक्टर एमेनुअल नाम था बेटा, वाज एक्टिवली हेल्प बाय द चीफ मिनिस्टर, कैवोर के द्वारा हेल्प की गई, हेल्प्ड बाय चीफ मिनिस्टर कैवोर। कैवोर लेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली को उन्होंने चलाया। इन 1859 में क्या हुआ, स्टेट ऑफ सरदानिया पेडमोंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियंस को डिफीट किया। और 1860 में इटालियन फोर्सेस ने हेल्प की, गुजापिन गरिबल्डी की। हिज वॉलंटियर मार्च इनटू साउथर्न इटली में घुस गए एंड यूनिफाइड इट विद द इटली, यूनिफाइड कर दिया इटली के साथ। किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, का उनको किंग बनाया गया। और कंप्लीट यूनिफिकेशन इसका इटली का अचीव हुआ बेटा 1871 में। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आई है, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसको मैं जब रिवाइज करवाऊंगा ना बेटा तब बताता हूँ, एक मिनट रुकिए आप, हम दोबारा करते हैं, इसको बड़े ध्यान से करना है बेटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक ही है ना सारा का सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना। देखो सबसे पहले हम यूनिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहली बात तो क्या पीसीज के अंदर थी, एक स्टेट जो था बेटा, जो एक स्टेट था यहाँ पे, एक स्टेट तो क्या था, इटली के द्वारा। अगर हम देखो नॉर्थ स्टेट की बात करें ना, किसकी बात करें, नॉर्थ स्टेट्स की बात करें, या हम साउथ स्टेट्स की बात करें। नॉर्थ स्टेट में कौन थे बेटा, ऑस्ट्रियंस थे बेटा, कौन थे, ऑस्ट्रियंस थे। और देखो सेंट्रल में कौन थे बेटा, पोप थे, सेंट्रल में कौन थे बेटा, पोप थे, सेंट्रल में कौन थे बेटा, पोप थे। जो बेटा साउथ में कौन थे, साउथ में कौन थे, किंग ऑफ स्पेन थे बेटा, किंग ऑफ स्पेन थे। अब इसमें एक चीज और याद करने की, कौन है, जो नाम था बेटा किसका, जो नाम था गिउसेप्पे मजीनी, जो नाम था बेटा, उन्होंने वो भी क्या चाहते थे, यूनिफिकेशन चाहते थे। और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया, सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया, और उसका नाम था यंग इटली। क्या नाम था बेटा, यंग, जस्ट ए मिनट बेटा, इसका नाम क्या था, यंग इटली नाम था। क्या नाम था, यंग इटली, यंग इटली उनका नाम था बेटा। यहाँ तक तो ये पॉइंट था। अब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी बेटा वो किसने ली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बेटा किसने, कौन से स्टेट ने ली, वो स्टेट था बेटा सरदानिया पेडमोंट ने ली। किसने ली, सरदानिया पेडमोंट ने वो क्या ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब सरदानिया पेडमोंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बेटा टास्क करने की, लेकिन फेल्ड हो गया, लेकिन क्या हो गया, लेकिन फेल्ड हो गया। कब कब फेल्ड हो गया बेटा, मैं आपको यहाँ तरीका बता रहा हूँ बेटा, कैसे याद करते हैं। 1831 में और 1841 में क्या हो गया, फेल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद क्या हुआ भाई, किंग था जो बेटा विक्टर एमेनुअल वाज द एक्टिवली हेल्प द चीफ मिनिस्टर को हेल्प बाय। अब देखो जो किंग था ना सरदानिया पेडमोंट का, किंग कौन था, विक्टर एमेनुअल, विक्टर एमेनुअल नाम था बेटा उसका। और उसको हेल्प्ड किया, उसकी हेल्प की गई किसके द्वारा, कैवोर के द्वारा, किसके द्वारा, कैवोर के द्वारा। भाई वो तो क्या हो गया, फेल्ड हो गया, वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। फिर क्या हुआ, फिर विक्टर एमेनुअल की क्या की गई, हेल्प की गई, किसके द्वारा, कैवोर के द्वारा, और उसकी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो अब 1859 में, किसमें, 1859 में इन्होंने डिफीट किया, किसको डिफीट किया बेटा, इन्होंने डिफीट किया ऑस्ट्रियंस को, किसको डिफीट किया बेटा, ऑस्ट्रियंस को इन्होंने डिफीट किया। और 1860 में बेटा इटालियन की फोर्स ने गुजेप्पे गारबेल्डी की हेल्प की बेटा, वॉलंटियर मार्च इनटू साउथ इटली में मार्च किया और यूनिफाई किया। और किसकी हेल्प की गई 1860 में, साउथ इटली हम का यूनिफिकेशन हुआ, किसका यूनिफिकेशन हुआ, साउथ इटली का। और उसमें नाम किसका आता है, गुजेप्पे गारिबाल्डी का नाम आता है बेटा, किसका नाम आता है, गुजेप्पे गारिबाल्डी का नाम आता है। और किंग कौन बना बेटा इटली का, और यूनाइटेड इटली का किंग कौन बना, विक्टर एमेनुअल सेकंड। ये कौन बना, किंग बना बेटा किसका, यूनाइटेड इटली का, किसका, यूनाइटेड इटली का। और यूनिफिकेशन कंप्लीट कब हुआ बेटा, ये कंप्लीट हुआ 1871 में। जस्ट इतनी सी बातें हैं बेटा आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
अब इसके बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, इसका रिवाइज भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कहाँ चलते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा करते हैं। इस क्लास का जो हम लास्ट टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो हम करेंगे हमारा ग्रेट ब्रिटेन नेशन स्टेट, हमारा जो करेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें होंगी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इनटू नेशन स्टेट वाज नॉट ए सडन प्रोसेस। सबसे पहले तो क्या बात आती है, एक सडन प्रोसेस नहीं था। There was no one British nation before the 18th century. कब, बिफोर द 18th सेंचुरी में नो वन स्टेट, कोई भी एक स्टेट के रूप में कोई स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। पीपल रजिस्टिंग इन ब्रिटिश एसेल्स वेल मेनली इंग्लिश, जो पीपल्स जो रहते थे, जो पीपल जो थे यहाँ पे जो रहने वाले थे बेटा, वो कौन कौन थे, वो मेनली इंग्लिश थे, वेल्स, स्कॉट्स एंड ईरिश थे बेटा वहाँ के पीपल। दीज एथनिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड सोशल, तो इनके क्या थे, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल भी थी, सबसे पहली बात क्या थी, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल भी थी, और डिस्टिंक्ट इनकी सोशल सोशल ट्रेडिशंस भी क्या थी इनकी, अलग थी। एज द इंग्लिश नेशन ग्रू इज वेल्थ एंड पावर, जैसे इन्होंने ग्रू हुए वेल्थ और पावर में ग्रू हुए, इट बिगन टू डोमिनेट द अदर, तो इन्होंने बिगन कर दिया डोमिनेट करना अदर आइलैंड्स को। दैट इज योर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है बेटा, इन 1688 में, कब, 1688 में क्या हुआ बेटा, 1688 में क्या होता है, द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की, से क्या हो जाती है, सीज पावर फ्रॉम मोनार्की, एंड पार्लियामेंट पास्ड द एक्ट यूनियन 1707। कौन सा एक्ट, एक यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इन्होंने एक एक्ट को पास किया बेटा, इन्होंने एक एक्ट को पास किया, दैट इज पार्लियामेंट्री पास्ड द एक्ट Union 707, by which England and Scotland were unified, resulting in the formation of the United Kingdom of Great Britain। ये ध्यान रखना बेटा, 1707 में जो ग्रेट ब्रिटेन बना वो किसके बना बेटा, वो बना इंग्लैंड प्लस में किसकी हेल्प से बेटा, स्कॉटलैंड की हेल्प से। इंग्लैंड प्लस में किसकी हेल्प ली गई बेटा, स्कॉटलैंड की हेल्प से। द पार्लिया स्कॉटलैंड की हेल्प नहीं, स्कॉटलैंड को मिला के बेटा। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश एंड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ द स्कॉट्स वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। पार्लियामेंट किसके द्वारा डोमिनेट की जाती थी बेटा, इंग्लिश के द्वारा। एंड पॉलिटिकल कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ स्कॉट्स की जो पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटीज थी बेटा, उनको क्या कर दिया गया, वो सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड कर दिया गया। सप्रेस्ड का मतलब होता है दबाव डालना, उनके ऊपर दबाव डाल दिया गया। द कैथोलिक्स इन स्कॉटलैंड वर ब्रूटली सप्रेस्ड, और कैथोलिक्स को क्या किया गया, उनको ब्रूटली सप्रेस किया गया। दे वांटेड टू रिगेन द इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो क्या चाहते थे बेटा, रिगेन देयर इंडिपेंडेंस चाहते थे। आयरलैंड वाज इनहेबिटेड बाय द प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथोलिक्स के द्वारा उसको इनहेबिटेड किया गया, किसको, आयरलैंड को बेटा। प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक थे। इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट एंड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल विद द हेल्प एंड सपोर्ट, तो प्रोटेस्टेंट का हेल्प इंग्लिश ने किनको सपोर्ट किया बेटा, प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया और अपना रूल स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे, स्पोर्ट से वहां पे रूल। कैथोलिक हु कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन आयरलैंड में ज्यादा थे, रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया, और न्यूमरस ओकेजन्स में बट वर सप्रेस, उनको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। आयरलैंड फोर्सिबली बिकम ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन का 1801 में, कब पार्ट बना, 1801 में पार्ट बना। और इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटेड थी, तो बोथ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वर सबऑर्डिनेट टू इंग्लैंड के सबऑर्डिनेट हो गए। तो यहाँ पे तो सारा प्रेशर का काम चल रहा था। द आइडिया ऑफ नेशन वाज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म बाय आर्टिस्ट, और पेंटर्स ने वेरियस फॉर्म में दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ द नेशंस वाज पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर के रूप में है। द फीमेल फिगर बिकम एलेगरी ऑफ द नेशंस बनी बेटा। मरीन इन फ्रांस एंड जर्मेनिया इन जर्मनी बिकम एलेगरीज ऑफ नेशन बनी। एलेगरी मतलब क्या होती है, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है विच इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और थिंग के द्वारा दर्शाया जाता है। इट कैन बी लिटरल और सिंबॉलिक, लिटरल भी हो सकता है और सिंबॉलिक भी हो सकता है। तो ये था यूनिफिकेशन बेटा किसका, इंग्लैंड का। एक बार मैं फटाफट सारे के सारे मैं आपको यूनिफिकेशन समझाता हूँ, तीनों के तीनों, जर्मनी का भी, इटली का भी और ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखिए, सबसे पहले जर्मनी के बारे में सीखिए, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इसका मतलब क्या था बेटा। देखो, सबसे पहले सबसे पहले अटेम्प्ट किसने लिया, मिडिल क्लास ने लिया। सप्रेशन किसने किया बेटा, मोनार्की ने सप्रेशन किया। और इसमें मोनार्की ने सप्रेशन किया, तो देखो, पर्शिया में एक किंगडम था बेटा, क्या था, पर्शिया में एक किंगडम था बेटा। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। देखो, एक मिनट, एक बार कलर में चेंज कर लेता हूँ बेटा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।
मिडिल क्लास ने क्या किया, ट्राई टू यूनाइट सेवरल जर्मन किंगडम्स को, लेकिन पर्शिया एक जर्मन किंगडम था। सबसे पहली बात किसकी आती बेटा, पर्शिया की बात आती है। सबसे पहले क्या था, एक जर्मन किंगडम था। लीडरशिप यूनाइटेड जर्मन स्टेट को यूनाइट चाहते था। उसके ओटोमैन और ओटोमैन बिस्मार्क, और उसके कौन थे, ओटोमैन बिस्मार्क उसके क्या थे बेटा, चीफ मिनिस्टर थे। उसके क्या थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे। टू अचीव द गोल ऑफ यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी, और क्या चाहते थे, गोल ऑफ यूनिफिकेशन, और क्या करना चाहते थे बेटा, वो यूनिफिकेशन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, यूनिफिकेशन वो करना चाहते थे। सेपरेट ओवर 7 ईयर पर्शियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन, फ्रेंच और डेनिश आर्मी। तो आप देखो ऑस्ट्रियन, कौन कौन सी आर्मी, ऑस्ट्रियन आर्मी ने, और कितने साल की बात हो रही है बेटा, 7 ईयर्स की बात हो रही है, 7 साल तक। कौन कौन, ऑस्ट्रियन, और दूसरे नंबर के कौन थे बेटा, फ्रेंच, तीसरे नंबर के कौन थे बेटा, टेनिस। इन आर्मीज ने फोर्ट 3 वार्स लड़े बेटा, कितने वार्स लड़े, 3 वार्स। सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड ऑल स्मॉल जर्मन किंगडम्स को क्या कर लिया बेटा, अपने में मिला लिया। जिस मार्ग इसको एक प्रोसेस बोला गया, कंप्लीशन ऑफ द जर्मन की यूनिफिकेशन। अब 1871 में, कब, 1871 में विलियम फर्स्ट डिक्लेयर बाय द एम्परर, कौन थे बेटा, विलियम फर्स्ट, ध्यान रखना ये कौन थे बेटा, वाज डिक्लेयर किंग, और एट द प्लेस वाज डिक्लेयर द किंग थे बेटा, जर्मनी के क्या थे, किंग थे, जर्मनी के क्या थे बेटा, वो किंग थे। कब की बात है ये, 1871 की बात है। और कहाँ पे, पहले से वर्सेलीज का पहले से वहां पे इन्होंने इसको किंग ठहरा दिया। द पावर ऑफ पर्शियन स्टेट, मैनी न्यू रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड। अब कुछ न्यू रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेटा कुछ बदलाव आए, जो कि बदलाव कहाँ पे आते हैं, बैंकिंग का सेक्टर में, करेंसी के सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में। ये तो था यूनिफिकेशन जर्मनी का। अगर जर्मनी की बात है तो सीधा पहले मिडिल क्लास चाहती थी, उसके बाद एक पर्शिया यहाँ का जर्मन स्टेट था, उसके वहाँ के सीएम थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, ओटोमन बिस्मार्क थे। अब वो चाहते थे यूनिफिकेशन इटली का पर्शियन आर्मी के साथ, लेकिन उन्होंने 3 वॉर्स लड़े पर्शियन आर्मी ने, विद द हेल्प ऑफ किस किस हेल्प ली, फ्रेंच की, डानिश की, ऑस्ट्रियन की हेल्प ली। और उसके बाद 1871 में पूरा यूनिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद किंग विलियम वन को वहाँ का एम्पेरर बनाया गया, और उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स आए, जो कि बैंकिंग में, करेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में, बैंकिंग में आए बेटा, ये सारे उसमें क्या है बेटा, ये सारे चेंजेस आए। उसके बाद आता इटली में। इटली बेटा बिल्कुल पीसीज में था। एक सर्डानिया पेडमोंट है, वहां पे तो इटली का स्टेट था, नहीं तो नॉर्थ स्टेट में तो ऑस्ट्रियन की मोनार्की थी, सेंट्रल में पोप थे, और साउथ में बोर्बन किंग ऑफ स्पेन थे बेटा। ये थे वहां पे इटली का, इस तरीके से वो फ्रेगमेंटेड थे। अब गिुसेप्पे मजीनी एक रिवोल्यूशनरी थे, जो कि एक्टिविस्ट थे, और क्या यूनिफिकेशन ऑफ इटली चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी का नाम लिया, इसको बोला गया यंग इटली बेटा। तब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, सरदानिया पेडमोंट ने क्या ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेल्ड हो गया बेटा 1831 में और 1841 में, लेकिन उसकी विक्टर एनुअल हेल्प की। विक्टर एमेनुअल वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उसकी हेल्प की किसने, केवोर ने उसकी हेल्प की। अब उनकी हेल्प से उन्होंने डिफीट किया ऑस्ट्रियंस को, 1951 में ऑस्ट्रियन को डिफीट किया, और 1951 में किसको डिफीट किया बेटा, ऑस्ट्रियन को डिफीट किया गया। और 1860 में इटालियन फोर्स ने हेल्प की गुजेप्पे गारबेल्डी की, ताकि साउथर्न इटली को यूनिफाइड किया। और उसके बाद किंग विक्टर एमेनुअल को सेकंड को क्या बना दिया गया बेटा, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली बना दिया गया। और इससे इसका यूनिफिकेशन कब पूरा हुआ बेटा, 1871 में इसका पूरा क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। ये यूनिफिकेशन था बेटा किसका, इटली का। उसके बाद आता ग्रेट ब्रिटेन में बेटा। ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इनटू नेशन स्टेट नॉट ए सडन प्रोसेस नहीं था। पीपल जो ब्रिटिश में रहते थे बेटा, इंग्लिश बोलते थे, वेल्स बोलते थे, स्कॉट और इरिश बोलते थे। वो डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल और सोशल ट्रेडिशन अलग थे। वेल्थ और पावर ग्रू हुई, इट बिगन डोमिनेट, अदर आइलैंड को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जैसी वेल्थ और पावर आई बेटा। 1688 में पार्लियामेंट ने सीज पावर कर दिया मोनार्की, पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। कब एक्ट हुआ बेटा, 1707 में। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को क्या कर दिया बेटा, यूनिफाइड कर दिया, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिससे बना। तो ध्यान रखना, कभी भी यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड अगर कभी बना तो सबसे पहले कौन सा देश आया था, स्कॉटलैंड आया था। पार्लियामेंट डोमिनेटेड किया इंग्लिश ने, इसके कारण पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ द स्कॉट्स की क्या करते रहे, वो दबाते रहे। उसके बाद कैथोलिक्स इन स्कॉटलैंड में और ब्रूटली सप्रेस्ड किया गया, वेरेवर दे वांटेड टू रिगेन द इंडिपेंडेंस, वो क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। उसके बाद
आयरलैंड में इन्वाइटेड किया गया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स को, तो इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट की हेल्प से और एस्टेब्लिश कर दिया रूल विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट से वहां पे रूल को कर दिया। किसकी हेल्प करी बेटा? प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की। अब कैथोलिक्स वहां पे मेजोरिटी थी, तो जो ब्रिटिश थे बेटा उन्होंने कुछ न्यूमरस ओकेजन पे उनको क्या किया? सप्रेस्ड किया, और आयरलैंड फोर्सिबली क्या बन गया? पार्ट ऑफ ब्रिटेन। 801 में क्या बन गया? उसका पार्ट बन गया। और इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटेड रही, बोथ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड सबऑर्डिनेट हो गए इंग्लैंड के। तो ये था यूनिफिकेशन इटली का। तो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें आज की क्लास में हमने यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा। यूनिफिकेशन पढ़ा हमने सबसे पहले किसका? जर्मनी का। सेकंड यूनिफिकेशन हमने पढ़ा किसका? यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। और उसके बाद हमने देखा कि ग्रेट किंगडम बना, और हम बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड बना बेटा। उसमें कौन कौन आए? इंग्लैंड के प्लस में सबसे पहले कौन आया बेटा? स्कॉटलैंड आया। स्कॉटलैंड के बाद कौन आया बेटा? उसके अंदर यहाँ पे आयरलैंड आया। और ये दोनों के दोनों क्या थे? फोर्सिबली इनको किया गया, सप्रेस किया गया, और ये क्या बन गए? सब ऑर्डिनेट बन गए किसके? आपके किसके? ग्रेट किंगडम के, किसके? इंग्लैंड के बेटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये था बेटा आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। और यहाँ पे था बेटा ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के रूप में कैसे आया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म में दोनों के दोनों क्या होते हैं, व्हाट इज नेशनलिज्म क्या होता है और इम्पेरियलिज्म क्या होता है। तो आज के लिए विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।